अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम नौशीना मानद, फिजिक्स की टीचर। आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? नेचर ऑफ साइंस। साइंस के नेचर के बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज साइंस? साइंस क्या होती है? तो साइंस की डेफिनेशन हमारे सामने है। नॉलेज वी गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। वो वाला इल्म जो हम अपने मुशाहिदे और तजर्बे से हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ऑब्जर्वेशन मीन बहुत ज़्यादा गौर से किसी चीज़ को देखना, उसके बारे में सोचना, और एक्सपेरिमेंटेशन तजर्बात करना, ठीक है। तो उससे जो हमें नॉलेज मिलता है हमारे मुशाहिदे से, और उसके बाद हम उस पर तजर्बे करते हैं, उसका जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? साइंस का नाम दे देते हैं। तो जो साइंस वर्ड है ये रिटन वर्ड साइंशिया से निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज, ठीक है। दिस वर्ड साइंस इज ड्राइव फ्रॉम रिटन वर्ड साइंशिया विच मीन्स नॉलेज, जिसका मतलब क्या है? नॉलेज यानी इल्म। सबसे पहले क्या था कि साइंसदान जो थे वो सोचते थे चीज़ों के बारे में, उनके तजर्बात करते थे। वो सारा कुछ एक ही जगह पे स्टडी किया जाता था और उसको क्या नाम दिया जाता था? नेचुरल फिलोसफी का नाम दिया जाता था। Until 18th century, various aspects of material objects were studied under a single subject called natural philosophy। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके अलावा लॉट ऑफ ब्रांचेज ऑफ साइंस, ये सारी चीज़ों की जो स्टडी थी वो एक जगह पे की जाती थी। उसको किसका नाम दिया जाता था? नेचुरल फिलोसफी का नाम दिया जाता था। फिर उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ इसको दो ब्रांचेस में तकसीम कर दिया गया। तो जो इसकी दो ब्रांचेस, फिजिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज वो साइंसेज थी जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी की गई, और बायोलॉजिकल साइंसेज वो साइंसेज जिसमें लिविंग थिंग्स की स्टडी की गई, ठीक है। सबसे पहले क्या था? नेचुरल फिलोसफी थी। उसके बाद क्या हुआ? नेचुरल फिलोसफी में हर एक चीज़ को एक ही जगह पर स्टडी किया जाता था। उसके बाद मजीद दो ब्रांचेस बन गई, फिजिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज। अब जो फिजिकल साइंसेज उनको मजीद डिवाइड फिर किया गया। इन द 19th सेंचुरी फिजिकल साइंसेज वर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स। जो इसको 5 मजीद ब्रांचेज में फिर तकसीम कर दिया गया। किसको? फिजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज क्या थे हमारे पास? वो वाली साइंसेज जिसमें हम क्या करते थे? नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते थे। फिजिकल साइंसेज विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शंस। फिजिकल जो फिजिक्स है उसमें हम क्या करते हैं? मैटर, एनर्जी और उसका जो आपस में रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कंपोजिशन ऑफ एटम, उसकी स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेस, जिसमें हम स्पेस की स्टडी करते हैं, स्टार्स, कक्षाएँ वगैरह, ठीक है, सूरज, चांद, सितारे, सब चीज़ों की स्टडी एस्ट्रोनॉमी। जियोलॉजी, जियो का मतलब होता है ज़मीन, अर्थ। इसमें आप नाम से जाहिर है किसकी स्टडी होगी? अर्थ की स्टडी होगी। अर्थ के स्ट्रक्चर की स्टडी होगी, ज़मीन कैसे बनी है, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ये सारा कुछ किसमें स्टडी होता है? जियोलॉजी में। कौन सी ब्रांच में? जियोलॉजी में होता है। उसके बाद हमारे पास है मेट्रोलॉजी। इसमें स्टडी ऑफ वेदर, मौसम कैसे बनते हैं, कैसे तब्दील होते हैं, ये सारा कुछ किसमें स्टडी किया जाता है? मेट्रोलॉजी में किया जाता है। अब ये सारी ब्रांचेस किसकी थी? फिजिकल साइंसेज की थी। नेक्स्ट हमारे पास फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेज। फंडामेंटल साइंसेज के कुछ फ्रंटियर्स यानी कुछ सरहदें थी, कैसे कैसे इसने तरक्की की साइंस ने। अब सबसे पहले क्या था कि 3 इसके मेन जो थे फ्रंटियर्स थे, यानी 3 सरहदें थी। 3 सरहदों को अबूर करने के बाद साइंस ने अपनी तरक्कियाँ की हैं। सबसे पहले क्या है? द वर्ल्ड ऑफ द एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी जो चीज़ों की स्टडी होती थी उसको हम क्या कहते थे? वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज। अब इसमें क्या था? रेडियो टेलीस्कोप, यूनिवर्स इटसेल्फ यानी दुनिया अपने आप में, दुनिया की स्टडी करना। रेडियो टेलीस्कोप नाउ गेट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फार साइड ऑफ द यूनिवर्स एंड हैव रिसेंटली डिटेक्टेड एज अ रेडियो वेव्स। मतलब जो रेडियो टेलीस्कोप थी वो क्या करती थी? बहुत दूर दूर से इंफॉर्मेशन लेके आती थी, किसके जरिए? रेडियो वेव के जरिए। फिर उसको डिटेक्ट किया जाता था, उसको स्टडी किया जाता था, ठीक है। उसके बाद द फायर लाइट ऑफ द बिग बैंग विच प्रॉब्ली स्टार्टेड द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स नियरली 20 बिलियन ईयर्स अगो। अब बिग बैंग एक थ्योरी है, उसमें उन्होंने क्या कहा कि क्या हुआ था? साइंसदान कहते हैं एक धमाका हुआ था, गोला फटा था और उसके बाद ये दुनिया वजूद में आ गई थी, तो उसको हम क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी किसमें थी? दी वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, यानी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की स्टडी की जाती थी। उसके बाद क्या हुआ? दी वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी बहुत छोटी चीज़ों की स्टडी होने लगी। दैट पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मिजॉन्स एंड अदर्स, ठीक है। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स यानी जिनसे एटम मिलकर बना था, उन पार्टिकल्स की स्टडी होना शुरू हुई, ठीक है। सबसे पहले बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की स्टडी होती थी। अब जाहिर सी बात है, हमें पता है कि हर चीज़ किससे बनी है? मैटर से बनी है। तो मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मौजूद है। तो जब मैटर से हर चीज़ बनी है यानी पूरी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की स्टडी होती थी वो मैटर से बनी थी, तो उसके बाद ज़रूरत पड़ गई कि ये मैटर किस चीज़ का बना है।
तो उसके बाद सबसे छोटी चीज़ों की यानी एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी होने लग गई, स्मॉल पार्टिकल्स की स्टडी होने लग गई, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह आते हैं। अब उसके बाद जो इसकी थर्ड स्टेज है वो कौन सी है, द वर्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर, ठीक है, दैट इज आल्सो द वर्ड ऑफ मिडल साइज, यानी मिडल साइज जो ना बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स थे ना बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स थे, दरमियाने साइज की जो चीज़ें थी उनकी स्टडी होने लग गई, ठीक है। फ्रॉम मॉलिक्यूल्स एट वन एक्सट्रीम टू द अर्थ एट द अदर, ठीक है, दिस इज ऑल फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स एट वन एक्सट्रीम टू द अदर एट द अर्थ, दिस इज फंडामेंटल फिजिक्स विच इज द हार्ट ऑफ साइंस, ठीक है। एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में जिस तरह से टेबल, चेयर, हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें मौजूद होती हैं, ये सारी चीज़ों की स्टडी किसमें होने लगी, मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट अब हम आते हैं जो हम असल चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं फिजिक्स। पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन था साइंस का कि साइंस क्या होती है, साइंस किस तरह से वजूद में, उसकी ब्रांचेस क्या क्या थी। अब हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है, फिजिक्स। हमने क्या पढ़ना है, अपना कोर्स, हमारे कोर्स का नाम क्या है, फिजिक्स। तो हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज फिजिक्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, इन फिजिक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। हम किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं फिजिक्स में, मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। अब मैटर हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है, एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। हर वो चीज़ जो मैस रखती है यानी जिसका कोई वजन होता है या जगह घेरती है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। एनर्जी क्या होता है, एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी बॉडी के काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अब फिजिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं, मैटर की करते हैं, एनर्जी की करते हैं, और देयर इंटरेक्शन, उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, ठीक है। मैटर से एनर्जी कैसे बन रही है, एनर्जी से मैटर कैसे बन रहा है, ये सारी चीज़ें हम किसमें स्टडी करेंगे, फिजिक्स में करेंगे। अब नीचे हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स की एप्लीकेशन क्या क्या है। जिस तरह से आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, को आपसे पूछता है कि हाँ जी आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बताइए यूज़ कहाँ पे होती है, आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। तो इसका जवाब क्या है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हमें बनी हुई नज़र आ रही है, जितनी भी टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही है, उस सारी चीज़ों में फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। कोई एक सिंगल चीज़ हमें ऐसी नहीं मिलेगी, मुश्किल मिलेगी जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। देखिए जरा, आप रिपोर्ट प्रोग्रेस इन साइंस ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में जो बहुत तेज़ी से तरक्की हो रही है, बहुत तेज़ी से तब्दीली आ रही है, डिस्कवरीज हो रही है, इन्वेंशंस हो रही हैं फिजिक्स में। The technologies are the applications of the scientific principle. Most of the technologies of our modern society throughout the world are related to physics. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, जो मॉडर्न सोसाइटी में जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो सारी किसकी वजह से आ रही हैं, फिजिक्स की वजह से आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं जाके फिजिक्स से रिलेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कार इज मेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे फिजिक्स की ब्रांचेस में। अब जो कार है वो किसके प्रिंसिपल्स पे बनी है, मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे बनी है, और मैकेनिक्स क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है। एंड रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स भी क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है। तो रेफ्रिजरेटर किसके बेस पे बना है, थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स पे बना है। इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिजिक्स इज नॉट इन्वॉल्व। वो क्या कह रहे हैं, हम अपनी डेली जिंदगी में वह मुश्किल से कोई ऐसी चीज़ ढूंढ सकेंगे जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व ना हो। कंसिडर पुली दैट मेक इट इजी टू लिफ्ट हैवी लोड। जिस तरह से पुली होती है, हम क्या करते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाने के लिए उसको यूज़ करते हैं, तो ये भी क्या कर रही है, फिजिक्स के रूल्स और प्रिंसिपल्स पे काम कर रही है। सिमिलरली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेडियो, टीवी, टेलीफोन एंड कंप्यूटर आर द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी क्या है, इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है। इसमें फिजिक्स की कौन सी ब्रांच यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होती है। नेक्स्ट देखिए, एज वी सी मोबाइल फोन स्मॉलर देन आवर पाम कैन डू। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो मोबाइल है वो हमारे हाथ की हथेली से भी छोटे साइज का है। इट अलो अस टू कॉन्टैक्ट पीपल एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। ये क्या करता है, दुनिया में किसी भी जगह किसी भी इंसान से राब्ते में मदद देता है। एंड टू गेट द लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन, और पूरी दुनिया की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, ताज़ा तरीन खबरें, वो भी हम तक पहुँचती रहती हैं। वी कैन टेक एंड सेव पिक्चर्स एंड सेंड एंड रिसीव मैसेजेस फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं, इससे पिक्चर्स भी ले सकते हैं, अपने दोस्तों को मैसेज सेंड भी कर सकते हैं, उनसे रिसीव भी कर सकते हैं। वी कैन आल्सो रिसीव रेडियो ट्रांसमिशन एंड कैन यूज़ देम एज ए कैलकुलेटर। उसके अलावा हम मोबाइल फ़ोन को एज ए रेडियो भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक मोबाइल से हम, मोबाइल किस बेस पे बनाए, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी फिजिक्स में बनाए, ठीक है। अब हमारे पास जदीद मज़ीद टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसमें अब जिस तरह से पहले बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे वो उन पे काम होता था। अब क्या हमारे हाथों में जो मोबाइल है ये भी ऐसे कंप्यूटर काम कर रहे हैं। यानी जो फिजिक्स है ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस पे ज़्यादा काम हो रहा है आजकल जो मॉडर्न दुनिया में, कि बिल्कुल छोटे छोटे डिवाइसेस में इतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है कि हम उनसे दिनों, हफ्तों और महीनों में काम ले सकते हैं। हाँ, और साइंटिफिक इन्वेंशन एज आल्सो कॉल्ड हार्म एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सीरियस नेचर। उसके अलावा वो क्या कह रहे हैं कि जो साइंटिफिक जो साइंस है वो हमारे लिए फ़ायदा मंद तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, इसका नुकसान भी है।
सबसे पहला इसका नुकसान क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रही है, ठीक है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अलावा और दूसरा क्या है, डेडली वेपन्स इससे क्या हो रहे हैं, साइंस की वजह से जो हैं हम हथियार बनाते हैं, एटम बॉम्ब बनाए, वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे लिए नुकसान का बायस बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की मजीद शाखें हैं, कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैकेनिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स काजेज एंड इफेक्ट्स, ठीक है। ये किस चीज़ में, इसमें किस चीज़ की स्टडी होती है, फिजिक्स ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किस तरह से मूव कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों की, यानी जो ऑब्जेक्ट्स की मोशन हो रही है वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, ये सारी चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं, मैकेनिक्स में करते हैं। हीट अब नाम से जाहिर है कि इसमें क्या होगा, हीट किस तरह से बनती है, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट, ठीक है। उसके बाद क्या है, साउंड नाम से जाहिर है कि इसमें क्या होगा, साउंड की हम बारे में पढ़ेंगे। इट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस, यानी जो आवाज़ है वो कैसे बनती है, उसकी खसूसियात क्या होती हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, ये सारी चीज़ों की स्टडी हम किस में करेंगे, साउंड में करेंगे। लाइट, अब लाइट की जो हम स्टडी करेंगे, या लाइट किस तरह से बनती है, किस तरह से यूज़ होती है, या आगे मजीद इससे कितने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं, ऑप्टिक्स। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें लाइट का यूज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ए लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज, वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या, कि वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें लाइट का यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, नाम से जाहिर है इलेक्ट्रिसिटी करंट से रिलेटेड और मैग्नेटिज्म मैग्नेट। इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड मोशन, जब क्या होते हैं चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जब चार्जेस क्या होते हैं, मोशन मूव करना शुरू कर देते हैं तो तब वहाँ पे क्या पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ठीक है। देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इन चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स, नाम से जाहिर है इसमें स्टडी किसकी होगी, जाहिर सी बात है एटम की होगी। एटम किस तरह से बना है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें अब नाम से जाहिर है न्यूक्लियस की स्टडी होगी। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ ए न्यूक्लियस एंड पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियस। हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, उसमें उसके अंदर मौजूद जितने भी पार्टिकल्स उससे रिलेटेड हैं, उसके आसपास मौजूद हैं, उनकी स्टडी। प्लाज्मा फिजिक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर और द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा फिजिक्स क्या है, हम जो मैटर की चौथी हालत यानी सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा एक चौथी स्टेज कौन सी होती है, मैटर की, प्लाज्मा होती है। तो प्लाज्मा फिजिक्स में हम किसकी स्टडी करेंगे, प्लाज्मा की स्टडी करेंगे। जियो फिजिक्स, जियो मतलब होता है ज़मीन, अर्थ। जियो फिजिक्स में क्या होगा, ज़मीन की स्टडी होगी, ज़मीन का स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जियो फिजिक्स में हम क्या करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की स्टडी करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है साइंटिफिक मेथड। सबसे पहले हमने साइंस को देखा था, साइंस की डेफिनेशन देखी थी, फिर हमने फिजिक्स के बारे में पढ़ा है। अब हमारा जो मेन इस का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, द साइंटिफिक मेथड इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्टिवली एस्टैब्लिशिंग फैक्ट्स थ्रू टेस्टिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। साइंटिफिक मेथड क्या है कि हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और टेस्ट के थ्रू एक जो रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड कहते हैं, ठीक है। द साइंटिफिक मेथड इज अ प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच साइंस इज ट्राई टू इन्वेस्टिगेट, यानी साइंटिफिक मेथड जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए साइंस हम क्या कोशिश करते हैं, इन्वेस्टिगेट करने की, वेरीफाई करना और कंस्ट्रक्ट एन एक्यूरेट एंड रिलायबल वर्जन ऑफ एनी नेचुरल फिनोमेना। किसी भी नेचुरल फिनोमेना का वो एक एक्यूरेट और रिलायबल वर्जन पेश करते हैं कि ये कोई भी नेचुरल, फॉर एग्जांपल बारिश कैसे होती है, तो साइंसदान हमें बताते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन करके कि किस तरह से बारिश बनती है और फिर किस तरह से बारिश होती है, बादल किस तरह से बनते हैं या आसमान का रंग नीला क्यों है, ये सारी चीज़ों को, यानी नेचुरल फिनोमेना का एक प्रॉपर वो हमें वेरीफाई करके एक्यूरेट और रिलायबल वर्जन जो देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक। और वो जो तरीका इख्तियार करते हैं उन चीज़ों को स्टडी करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मेथड कहते हैं। They are done by creating an objective framework for scientific inquiry and analyzing the results scientifically to conclude that either supports or contradicts the observation made at the beginning, ठीक है। इसमें आप देखें साइंस की जो डेफिनेशन है जो ऊपर लिखी हुई है, आप इजीली जो आपको बेहतर लगे, ऊपर वाली या नीचे वाली दोनों डेफिनेशन ही सेम है, थोड़ी नीचे वाली जो थोड़ी डिटेल में है, तो जो आपको बेहतर लगे आप वही डेफिनेशन कर सकते हैं। अब कुछ स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड के। साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन हमने देख लिया, उसके स्टेप्स में आपके सामने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीज़ को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि ये, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन अराइज होता है कि ये क्यों है ऐसे, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि ये चीज़ किस तरह से काम कर रही है, उसके बाद ये क्यों ऐसे काम कर रही है, यानी उसके बारे में जो हमने ऑब्जर्वेशन की, क्वेश्चन किए, उसका हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं। हाइपोथेसिस और डाटा कलेक्शन दोनों सेम चीज़ें हैं, यानी हम डाटा उसका कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद हम उस पर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद क्या करते हैं, कंक्लूजन करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को हम एनालाइज करते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं, और एट द एंड क्या होता है, रिजल्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऑलमोस्ट 6 हैं ये स्टेप्स। ये 6 स्टेप आप लोगों ने एज इट याद रखने हैं। अब नेक्स्ट उन स्टेप्स की कुछ डिटेल है। मेक एन ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले क्या करें, आप ऑब्जर्वेशन करें। उसके बाद आस्क के क्वेश्चन, सवाल पूछें। फॉर्म ए हाइपोथेसिस और टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन। उसके बाद क्या करें, आप हाइपोथेसिस बनाएं या टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन बनाएं, यानी जिसको हम एक्सपेरिमेंट कर सकें, जिस पे हम टेस्ट कर सकें। मेक अ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन दी हाइपोथेसिस। उसके अलावा आप क्या करें, प्रेडिक्शन बनाएं हाइपोथेसिस पे बेस करके, यानी आपने मुशाहिदा किया है, उसके बारे में क्वेश्चन अराइज हुए हैं, आपने हाइपोथेसिस लिखा है, तो उसके बाद अपने अंदाजे से बताएं कि ये इस तरह से हो सकता है। उसके बाद क्या करें, उस प्रेडिक्शन को टेस्ट करें, यानी उस पर एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट करने के बाद एट द एंड आपके पास क्या आएगा, कंक्लूजन आएगी, रिजल्ट आएगा। हाँ जी, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।